हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स बात करते हैं और उसके बाद प्लांट की, क्योंकि प्लांट में उसमें बहुत शॉर्ट में ही आपको करने का है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम 2 पार्ट्स में, और एनिमल में भी बेसिकली इसमें ह्यूमन बींग्स की बात की है, तो 2 पार्ट्स में पूरे सिस्टम को डिवाइड करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम है, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट समझा है। यानी बेसिकली हमको टू ही यहाँ सेक्शन में आपको 10th स्टैंडर्ड में समझाया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होती हैं। यानी नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो 3 कैटेगरी की होती है, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। ठीक है, ओके। नाउ ब्रेन है ना, ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट और रेगुलेशन ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी रिलेटेड विद ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन आपको बेसिकली लर्न करने के हैं। जैसे ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो हम ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, दिस इज द मेन फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जिस सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट थिंकिंग पार्ट जिसको बोलते हैं वो सेरिब्रम है। जितना भी पोर्शन ब्रेन का जो सबसे बड़ा रीजन जो दिखाई देता है वो सेरिब्रम का होता है। ब्रेन स्ट्रॉन्ग स्कल वाले पोर्शन में सेफ रहता है, क्रेनियम जिसको बोलते हैं, और सेरिब्रम इसका तो मेन थिंकिंग पार्ट हो गया सेरिब्रम। ये सेरिब्रम सभी फंक्शन से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो एक्चुअल में क्या होता है, रिसेप्टर्स जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, यानी ब्रेन का फंक्शन होता है स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करना। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, वो स्टिमुलस फर्स्ट एक्सेप्ट करने वाले होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर से अटैच होती है नर्व्स, और नर्व्स मैसेज करती है ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो सेरिब्रम हो गया है ना, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिलेटेड कनेक्टेड विद रिसेप्टर्स एंड नर्व्स। ओके, फिर आता है सेरिब्रम के बाद मिड ब्रेन का जो पार्ट है विच अटैच हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को अटैच करता है। इसमें एक पोर्शन का नेम दिया हुआ, उसको मिड ब्रेन ही यहाँ पर नेम दिया है, मिड ब्रेन। ठीक है, और थैलेमस। नाउ हिंड ब्रेन में यहाँ पर जो इम्पोर्ट ऑर्गन्स हैं, यानी ब्रेन के जो सेक्शन है वो हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला, ये ब्रेन के हिंड ब्रेन के पार्ट हो गए। जिसमें अब ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहाँ पर मिड ब्रेन से रिलेटेड है, और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिब्रम में तो हो गया कि मेन थिंकिंग पार्ट है। फिर उसके बाद मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक नाम आएगा, जिसका मेन फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल एंड हंगर, है ना, रिलेटेड विद हंगर एंड टेम्परेचर। 2 इसमें पॉइंट आ गए ब्रेन के। फिर हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस ये मेंटेन करता है, और हियरिंग रिलेटेड विद सेंस रिलेटेड विद हियरिंग वो सेरिबेलम से रिलेटेड होते हैं। पोन्स और मेडुला इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंटरी फंक्शन मतलब स्टमक का मूवमेंट है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट है ना, ये सारे जो बॉडी के अंदर मसल के मूवमेंट हो रहे हैं, स्मूथ मसल के मूवमेंट इनवॉलेंटरी होते हैं, वो मेडुला यानी मेडुला के कंट्रोल में होते हैं इनवॉलेंटरी फंक्शन। और सेरिबेलम के जो सेरिबेलम और मेडुला में ये सेरिब्रम यानी मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो
वॉलेंटरी एक्शंस के कंट्रोल में होता है, मेडुला इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन किया, और थिंकिंग पार्ट में सारे फंक्शन आ गए। आई साइट से रिलेटेड यानी देखना, फिर टेस्ट से रिलेटेड फंक्शन हो गए, फिर आपके यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स, आई की जैसे हमने बात की साइट देखना और उसको विजुअलाइज करना या आइडेंटिफाई करना, इसीलिए उसको मेन थिंकिंग पार्ट कहते हैं। ठीक है, फिर हिंड ब्रेन में मैंने सेरिबेलम आपको बताया कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, पोन्स एंड मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ इनवॉलेंटरी फंक्शंस में सारे फंक्शन आ गए। स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड है रिफ्लेक्स एक्शन से। ये एक ऐसा एक्शन है जो इनवॉलेंटरी सडन होता है और विदाउट आवर थिंकिंग, है ना, इनवॉलेंटरी मतलब विदाउट आवर थिंकिंग इन इमरजेंसी कंडीशन इट प्रिवेंट आर हार्मफुल डैमेज फॉर बॉडी, है ना, किसी भी हार्मफुल डैमेज या इमरजेंसी कंडीशन में हमको बॉडी के किसी भी सेक्शन को डिवाइड मतलब हार्म या डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन में जो पूरा आर्क बनता है सिस्टम का, जैसे हम बात करते हैं स्टिमुलस मिला, सबसे पहले किसको मिलेगा, रिसेप्टर यानी अफेक्टेड मसल। ठीक है, वो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन से यानी सेंसरी नर्व से कहां पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जाएगा, लेकिन मैसेज ब्रेन को भी जाएगा। ठीक है, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको इस चीज से डैमेज होने वाला था वो ब्रेन, लेकिन तब तक एक्शन हो चुका होगा, यानी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हमको मिल गया होगा। तो रिसेप्टर्स, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड किसको मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज ट्रांसफर करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, ठीक है, इस अफेक्टेड मसल को पहुंचाएगा, और फिर ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स। So in this way it will create a arc or the pathway. This pathway is known as reflex arc, है ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये स्पेसिफिक फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। डेफिनेशन एंड प्रोसेस, ये 3 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी बनाना पड़ता है इसमें, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। आप डायग्राम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आर्क का मैंने, जैसा भी मैंने एक्सप्लेन किया वैसे एक पूरा आर्क का भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रिसेप्टर, अफेक्टेड मसल, देन थ्रू सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी वर्ड लिखोगे आप, इट रीचेस टू स्पाइनल कॉर्ड, देन स्पाइनल कॉर्ड गिव रिस्पॉन्स टू मोटर एंड मोटर अगेन इंस्ट्रक्ट अफेक्टेड ऑर्गन और मसल टू रिस्पॉन्स, है ना। तो ये स्टिमुलस से रिस्पॉन्स तक का स्पाइनल कॉर्ड का पाथवे होता है। देन आते हैं नर्व्स की बात। पेरिफेरल नर्व्स में पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसमें 3 टाइप की नर्व्स होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स। सेंसरी नर्व्स विच कलेक्ट स्टिमुलस एंड गिव मैसेजेस टू ब्रेन, है ना, और मोटर मतलब ब्रेन के रिस्पॉन्स लेके आने वाली मसल, उनको मोटर कहते हैं। तो दोनों का पाथवे अलग अलग होता है। ये मैसेजेस एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस होते हैं जो न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स हैं मेन, साइटोन और एक्सॉन, फिर उसका लेबलिंग और उसका फंक्शन है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व ट्रांसमिशन इज सिनेप्स, वेयर 2 न्यूरॉन्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट बट इट इज द मेन पार्ट ऑफ नर्व ट्रांसमिशन। वहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता, लेकिन उस गैप से नर्व ट्रांसमिशन होते हैं बाय रिले ट्रांसमिशन। हमने इसको नाम दिया है रिले ट्रांसमिशन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले 3 आपको ये जो ग्लैंड्स है वो ऑर्डर में लिखनी है, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनेड्स, which are different in
फीमेल एंड मेल. इन फीमेल इट इज ओवरी एंड मेल इट इज टेस्टिस. ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, थायराइड और एड्रिनल, पेनक्रियाज एंड गोनेट्स. इसको इसी ऑर्डर में लिखना है. कई बार डायरेक्टली नेम वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलेटेड हार्मोन ये पूछ लेते हैं. तो हम डायरेक्टली इससे रिलेटेड हार्मोन की बात करें तो पिट्यूटरी जो मेन हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन एंड इनको ट्रॉफिक हार्मोन, जो दूसरी ट्रॉफिक हार्मोन मतलब दूसरी, हमको पता है कि हम ट्रॉफिक हार्मोन अभी बात करते हैं. पिट्यूटरी इज द मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड. इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये सारी एड्रेनल, सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करती है अपने अपने हार्मोन सिक्रेट करने के लिए. तो दो मेन हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन और ट्रॉफिक हार्मोन. और ट्रॉफिक हार्मोन मतलब जैसे थायराइड को स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगी TSH को. एड्रिनल को स्टिमुलेट करने के लिए एड्रिनो कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH जिसको बोलते हैं. लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है. हमको इतना याद रखना है कि पिट्यूटरी एक तो दूसरी ग्लैंड्स को इट स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स टू सिक्रीट देयर हार्मोन एंड इटसेल्फ इट रिलीज ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, पिट्यूटरी को एक्टिवेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस के 2-3 फंक्शन हो गए. एक तो टेम्परेचर कंट्रोल, हंगर रेगुलेशन सेंटर और इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं. रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है. ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स याद रखने हैं, ड्वार्फिज्म और जाइंटेंटिज्म. ठीक है, थायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन. थायराइड हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है. इसके डिसऑर्डर्स हैं गॉइटर एंड एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर. पहले देख लो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है. पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट होती है? हिंड ब्रेन के मतलब ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है. फिर थायराइड इन नेक रीजन प्रेजेंट होती है. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन. इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. तो डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसके दोनों के नेम दिए हुए गॉइटर एंड एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पेनक्रियास, इंसुलिन, है ना. इंसुलिन के डिसऑर्डर हो गए डायबिटीज. फिर एड्रिनल के हार्मोन एड्रिनलिन विच इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन और फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन. ओके, फिर गोनेट्स में ओवरीज एंड टेस्टिस. ओवरीज से सिक्रीट होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और टेस्टिस से सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरॉन. ठीक है, तो ये हो गए एंडोक्राइन सिस्टम के बाद डिसऑर्डर्स के बाद. कोई भी एंडोक्राइन पे नोट आता है, पहले वो कहाँ प्रेजेंट होती है वो बताना है, फिर उससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन और शॉर्ट में उससे कौन से उसके कम या ज्यादा सिक्रीशन से कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेनक्रियास, जो एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है. एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? वो ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालती है विदाउट एनी डक्ट. ठीक है, किसी भी डक्ट के बिना डायरेक्टली ब्लड में डालती है. नाउ प्लांट की बात करते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. 2 टाइप के मूवमेंट है, ट्रॉफिक और ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिज्म, यानी ट्रॉफिज्म एंड नेस्टिज्म. ट्रॉफिज्म जो है वो कॉमन यानी पूरे प्लांट बॉडी में कॉमनली होंगे और नेस्टिज्म किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से होता है. नेस्टिज्म में एक नेस्टिज्म या नेस्टिक मूवमेंट पे एक ही एग्जांपल आपको लर्न रखना है, मायामसा का. और ट्रॉपिक जो मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं, यानी जब प्लांट ग्रो करता है तो वो मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, फिर प्लांट हार्मोन की बात करो तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन ये प्लांट हार्मोन है. क्या क्या फंक्शन करते हैं ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया है. जैसे ऑक्सिन है तो वो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट को इलोंगेटेड ग्रो करने में हेल्प करते हैं. साइटोकाइनिन है तो सेल डिवीजन करता है ना. और
फिर इसके बाद इसमें एक याद रखना है, ग्रोथ इनिबिटर एब्सिसिक एसिड। कौन सा ग्रोथ इनिबिटर होता है? एब्सिसिक एसिड। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। ट्रॉफिक मूवमेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रॉफिज्म मिलते हैं, जैसे जियो और हाइड्रो, और उसके बाद फोटो। 3 टाइप के स्टिमुलस होते हैं वहां पर, लैंड के स्टिमुलस, फिर पानी के स्टिमुलस यानी हाइड्रो से रिलेटेड, एंड जियो फोटो मतलब सनलाइट से रिलेटेड। तो स्टेम और रूट के दोनों के मूवमेंट यानी ग्रोथ में जो होते हैं वो पॉजिटिव ट्रॉफिज्म और नेगेटिव ट्रॉफिज्म होता है ना। इतना ही इस चैप्टर में करने का है, जो बहुत इजी सेक्शन है। 1 लाइन के क्वेश्चन के लिए कोई पर्टिकुलर हार्मोन डिसऑर्डर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है बायोलॉजी का। आर एनवायरनमेंट चैप्टर भी हम रिवाइज करेंगे ऐसे ही शॉर्ट में, लेकिन पहले हम करेंगे केमिस्ट्री का सेक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू।